औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे, रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी और अहम वफाकी वज़रा को भी लंदन तलब कर लिया गया। रवानगी की वजह क्या है जी, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि मुज़ाकरात का एक दौर चलता रहा और 3 अदवार हुए पीटीआई और हुकूमत के माबैन, और इस सिलसिले में पीटीआई ने मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान किया, जबकि मोहतरम हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब जो हैं, उन्होंने खुशी की उम्मीद दिलाई कि एक दौर बाकी रहता है, बाकी मामलात तय पा चुके हैं और इस पर भी हम इंशाअल्लाह इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर लेंगे। दूसरी तरफ अदालती अहकामात और उनकी रोशनी में हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दामात, जिसमें कौमी असम्बली में कवानीन में तब्दीली और उसके नतीजे में अदालत की तरफ से रिएक्शन, फिर जो कुछ इस वक्त असम्बली में और अदालतों के माबैन हो रहा है, उसके नताइज के सिलसिले में एक रिपोर्ट ये पेश की जाएगी जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। नताइज जो है वो उनके सामने रखे जाएंगे। मुल्क की सूरत हाल, वैसे तो नवाज शरीफ साहब उससे कोई बेखबर नहीं है, वो तो इन टच रहते हैं। हर मीटिंग में जो है वो जूमिंग के ज़रिए उसमें शिरकत करते हैं और पल पल की खबर उन तक पहुंचाई जाती है। चूँकि नवाज शरीफ साहब असल हुक्मरान वहाँ से लंदन से बैठ के हुक्मरानी कर रहे हैं, ना कि शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब उनके अहकामात की पाबंदी करते हैं। आप देखें, जो भी फैसला होता है नवाज शरीफ साहब करते हैं, ना कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। आपको मालूम है कि इनकी रवानगी की वजह बज़ाहिर तो ये बताई गई है कि शहजादा चार्ल्स की रस्में ताजपोशी में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। अगर ताजपोशी में शिरकत करनी थी तो वहाँ पर ताजपोशी की रस्म में जो रसूमात होती है वो शिरकत करके या भाईजान से सरसरी से मुलाकात करके वापस आ जाते, मगर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है नाजरीन, ये मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है, इसलिए कि मुल्क की सूरत हाल और इसमें जो आगे आने वाले लम्हे हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी और फिर जिस तरह से इस वक्त छापों का सिलसिला जारी है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और इसके रिएक्शन जो है, एक्सपेक्टेड रिएक्शंस, वो सारे अब इस पे शहबाज शरीफ साहब कोई फैसला नहीं कर सकते। जो लाइन लेते हैं वो नवाज शरीफ साहब से लेते हैं। तो अब वो रस्म ताजपोशी के बाद जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब से बड़ी अहम बैठक होने जा रही है। इस अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि अहम वफाकी वज़रा काबीना के अरकान को भी लंदन तलब कर लिया गया। यहाँ जो कौमी असम्बली है वो तो यहाँ की कौमी असम्बली है, मगर इसका जो कैंपस है, इसको कहता हूँ कि ये लंदन कैंपस है पाकिस्तान नेशनल असम्बली का, जहाँ पर इजलास होगा और उस इजलास के सिलसिले में अहम फैसले किए जाएंगे। आपको मालूम है कि एक इजलास पहले हुआ था और उससे वापसी पर तहरीक इंसाफ की जो है वो डोरें खींची जाने लगी, उन पर मज़ालम का जो एक बाजार करम रखा गया, वो उन्हीं मुलाकातों और उन्हीं फैसलों के नतीजे में जो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से सादर फरमाए थे, उन पर अमल दरामद करते हुए पीटीआई के ख़िलाफ़ यहाँ क्रैक डाउन्स का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। नवाज शरीफ साहब के ये अहकामात थे कि पीटीआई से असम्बलियों की जो तहलील हुई है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात, 14 तारीख पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना, आपने अपनी बात मनवानी है और वो है अक्टूबर की। अक्टूबर से एक दिन पहले भी आपने इस पर एग्री नहीं करना, और वही हुआ, आपने देखा वही हुआ। आप पीटीआई वैसे ही वो उन्होंने तो असल में पीटीआई वाले शायद सादे हैं। बात था टाइम गेन करना, 90 दिन, ज़ाहिर है 14 मई को इंतखाबात, आज तक वो कल तक खींच के ले आए हैं, तो इसके बाद जो गैप रहता है इसमें तो इंतखाबात नामुमकिन थे। तो इन्होंने एक तरफ पीटीआई को चुकमा दिया, दूसरी तरफ अदालत को चुकमा दिया और दोनों को जनाब मामू बनाकर इन्होंने अपना काम सीधा कर लिया। और अब हफ्ता 10 दिन पहले तो इंतखाबात नहीं हो सकते ना जी, 10 दिन रहते हो तो इन्होंने अपने मकासद हासिल कर लिए। तो इसलिए अब लंदन से अगला फैसला क्या आएगा नाजरीन, वो कौम की तकदीर का फैसला करने वाले
अफसोस की बात यह है कि वो बाहर हैं, वो अपने मुल्क में तशरीफ़ नहीं लाते, हालांकि उनके बरादर मोहतरम की हुकूमत है, सारे अदारे उनकी एक चुटकी का इशारा करते ही जनाब यहाँ पर सारा निज़ाम तलपट हो जाता है। यहाँ पर कुछ वो चाहे वो कर सकते हैं, या अदालतों के निज़ाम को जो है दबरदूस कर दिया जाता है। उनका होना या ना होना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो निज़ाम वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या ये अच्छा होता, वो अवाम में रह कर इस निज़ाम को कंट्रोल करते, अवाम में जाकर जो है अपना बयानिया देते, मगर बदकिस्मती ये है कि वो पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।